बिहार में चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद लगातार लालू जी के परिवार में पारिवारिक मतभेद या तो खुल के सामने आ रहे हैं या फिर घर के अंदर दबी जुबान में सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब बिहार का चुनाव शुरू होने वाला था, कुछ दिन पहले आरजेडी में तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी के मतभेद खुल के सामने आए। लालू जी को तेज प्रताप यादव जी को घर से निकालने और पार्टी से निष्कासित करने का उन्होंने एक्स पर लिखा, उसे उन्होंने निष्कासित किया। फिर चुनाव हुए, उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह की बातों से आरजेडी को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह के फोटोज तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि लीक हो गया था या उनके प्रोफाइल पे आए थे, सोशल मीडिया पे आए थे, उससे लालू जी को ऐसा लगा कि ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है। तो उन्होंने तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया। फिर तेज प्रताप यादव जी ने एक नई पार्टी अपनी बना ली, जनशक्ति जनता दल। खुद वो चुनाव लड़े आरजेडी के खिलाफ और आरजेडी ने वहां से अपना कैंडिडेट भी उतारा, ताकि यह संदेश न जाए कि दोनों मिले हुए हैं, बस चुनाव के लिए अलग हुए हैं। यानी कि अगर अलग हुए हैं तो जनता में यह मैसेज जाना चाहिए कि हाँ ये अलग हुए हैं। तो इस तरह का काम हुआ। तेज प्रताप यादव जी उस चुनाव में महुआ से हार गए। तेजस्वी यादव और आरजेडी को, खुद तेजस्वी यादव तो अपनी सीट बचा ले गए, जीत गए, लेकिन आरजेडी और इनकी जो गठबंधन थी, जिसका नाम इन्होंने महागठबंधन रखा था, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी और भी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें बहुत बड़ी हार मिली। हार के बाद फिर लालू परिवार के सदस्यों में जो है लगातार विवाद और मतभेद सामने आते रहे। रोहिणी आचार्य जी चुनाव के बाद उन्होंने घर से वो चली गई, यह कहते हुए कि मुझे मारा गया। रोती हुई वो सोशल मीडिया में दिखाई दी, एक जगह बाइट देती हुई कि मैं कभी नहीं आऊंगी। और अभी हाल में फिर से वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं। उन्होंने यह कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं, मैं राजनीति अब नहीं करूंगी। उसके बाद आज फिर से सोशल मीडिया पे उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए सलाह या ट्वीट कहा जा सकता है, वह जारी किया है, जिसमें मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। उनके जो ट्वीट्स हैं उसके जो बॉटम लाइन यह है कि समीक्षा छोड़ो, गिद्धों को ठिकाने लगाओ। यानी कि उनका कहना है कि समीक्षा जो आप हाल में तेजस्वी यादव शायद समीक्षा बैठक बुलाए होंगे मूल्यांकन करने के लिए कि हार कैसे हुई पार्टी के लोगों के साथ, तो उस बात को लेके उन्होंने जो है उनका विरोध किया कि भैया मूल्यांकन करने से पहले आपको खुद से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आप अपना खुद का आत्म मूल्यांकन करें। आप जो जिन आसपास जिन लोगों को लेके चल रहे हैं, जिनसे आप अपनी योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं, ये लोग कितने काबिल हैं। लेकिन जब भी कभी मूल्यांकन होगा, किसी भी घटना का जब मूल्यांकन करने अगर कोई बैठता है तो उससे वह खुद का भी मूल्यांकन करता है, उसके बाद ही बैठक करता है, तभी जाकर जो है मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगी। मेरे में कहाँ गलती रह गई, पार्टी ने कहाँ गलती की, आपने कहाँ गलती की, मूल्यांकन का अर्थ यही होता है। लेकिन उनको ऐसा क्यों लग रहा है रोहिणी आचार्य जी को कि यह मूल्यांकन सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इस तरह के कहने का मतलब तो यही है कि आत्म मूल्यांकन नहीं हुआ है। उनका पूरा ट्वीट अगर मैं एक बार पढ़ूं तो उन्होंने कहा समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी, यानी उन्होंने खुद कहा कि यह जो समीक्षा हो रही है यह एक दिखावा है, खुद आत्म मंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अब पता नहीं ये उन्होंने किसके लिए कहा। उन्होंने कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्म मंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है, यानी कि आप खुद
जिनके लिए भी उन्होंने यह शब्द कहा है, उन्होंने ये कहा कि यह दिखावा है। पहले आप खुद का मंथन करें और खुद जिम्मेदारी उठाएं, लें अपने ऊपर कि मैं हार गया। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। उन्होंने साफ इसका अर्थ है कि उन्होंने किसको कहा, तेजस्वी यादव को शायद उन्होंने कहा कि अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने आसपास जो लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं वो गिद्ध हैं, उनकी तुलना उन्होंने गिद्ध से कहा। गिद्ध किसे कहा जाता है? जो लाशों पर मडराते हैं, लाश खाते हैं। तो क्या इस तरह की राजनीतियां हो रही हैं? लाश की राजनीति हो रही है। वो गिद्ध कैसे हो गए जो उनके आसपास बैठे हुए हैं? यह गिद्ध क्यों है? फिर उन्होंने कहा बाकी तो ये जो पब्लिक है ना वो सब जानती है और अधिक दिखाएं। ये शायद पूरा ट्वीट का जुमला हो गया। वो सब जानती है। तो ये समीक्षा बैठक जो हुआ इस पर रोहिणी आचार्य बहुत नाखुश दिखाई दे रही। समीक्षा का दिखावा यानी कि सीधा उन्होंने यह कह दिया कि यह समीक्षा फर्जी है, जो ये मूल्यांकन हो रहा है यह फर्जी है, यह दिखावा है, धूल झोंकने का काम है जनता के मन में, आंखों में। आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की यानी कि खुद आप आत्ममंथन करें और जिम्मेदारी लें। अपने आसपास कब्जाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही जो है वह समीक्षा सार्थक हो सकती है। अब रोहिणी आचार्य इससे पहले भी लोकसभा जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा था, सारण से लड़ा था आरजेडी की टिकट पे, और वह चुनाव हार गई थी भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से। वह जो है एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गृहिणी हैं। उन्होंने लालू यादव जी की जब किडनी खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट के लिए अपना किडनी उन्होंने दे दिया था। लेकिन मैं यहां पे साफ कह दूं कि रोहिणी आचार्य किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सिर्फ ये जोड़ के देखा जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा तेजस्वी के करीबी सहयोगी राज्यसभा सांसद संजय यादव और पार्टी के सोशल मीडिया कमान संभालने वाले रमीज की ओर था। अभी वो सिंगापुर में रहती हैं। तो किसके खिलाफ था? उन्होंने नाम तो नहीं लिया, और ज्यादा बेहतर ये होता कि आप नाम लें, स्पष्ट करें, तब ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारा इस चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब